जय हिंद साथियों। सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए सालों से मेहनत कर रहे देश भर के लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है। उनके कैरियर, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का खतरा बताकर देश में पिछले 2 साल से भी अधिक समय से सेना भर्ती रैलियों पर रोक लगाई हुई है। पिछले 1 साल से अधिक समय से तो सेना भर्ती एग्जाम तक नहीं कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में लगातार सेना में ही रिलेशन की भर्तियां करवाई गई, यानी ओपन सेना भर्ती रैली पर रोक रही और रिलेशन की भर्तियां लगातार करवाई गई। हालांकि एग्जाम इन रिलेशन वाली भर्तियों का भी अभी अटका हुआ है। इसके अलावा देश में कई अन्य भर्ती व उनकी परीक्षाएं भी कोरोना काल में कराई गई और शायद ही ऐसा कोई दूसरा काम बचा हो जो देश में इस समय नहीं हुआ हो। आप चाहे चुनावों को ही देख लो, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी, तब कोरोना नहीं था। लेकिन सेना भर्ती एग्जाम कराने में अगर एक सेंटर पर मात्र 3500 से 4000 युवा एग्जाम में बैठ जाते हैं, वो भी उचित दूरी के साथ, लेकिन तब कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, 100 बातों की एक बात है कि सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर सरकार जो भी खिचड़ी पका रही है, जो भी नए नियम कायदे बना रही हो, या सेना में जवानों की संख्या को लेकर सरकार जिस भी मॉडल पर काम कर रही हो, यानी सरकार सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर कुछ भी करो, लेकिन कम से कम इन युवाओं को समय रहते साफ साफ यह तो बता दिया जाए कि आपको भर्तियां करानी है या नहीं, एग्जाम कब तक नहीं कराना है, भर्ती कब तक नहीं करानी है। आपने एग्जाम को लेकर हर बार नई तिथि जारी कर 1 साल निकाल दिया। इस 1 साल में ये हजारों युवा एग्जाम के चक्कर में कोई दूसरा प्राइवेट जॉब तक नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये साल भर घर पर फ्री बैठकर 2 वक्त की रोटी भी खा सकें। फिर इन्हें तो कोचिंग वालों को, एकेडमी वालों को भी फीस तक देनी पड़ी है, वहां रहकर किराया देना पड़ा है, खाने के पैसे देने पड़े हैं। इन सब के लिए वह रुपये कहां से आए होंगे? पर सरकार में बैठे सत्ताधीशों को इससे क्या लेना देना, उन्हें इन सब के बारे में क्या पता होगा? अरे ये सब उनके माता पिता ने किसी से कर्ज लेकर दिया है, सिर्फ इसलिए कि कल को बेटा सेना में भर्ती होकर उनके सपनों को पूरा करेगा, उनके बुढ़ापे के दिन फिर अच्छे से कट सकेंगे। लेकिन नहीं, जिम्मेदारों को इससे कोई लेना देना नहीं। अरे कम से कम अब तो ये बता ही दो कि एग्जाम कब होगा, सेना भर्ती रैली कब शुरू होगी, या फिर ये युवा यूं ही अपना कैरियर बर्बाद करते रहेंगे। अरे कम से कम इन्हें यह जानकारी तो मिल ही जाए कि उनका एग्जाम उस महीने में होगा, उनकी सेना भर्ती रैली उस महीने से शुरू होगी। अगर यह जानकारी इनको मिल जाती है तो कम से कम ये बाहर जाकर उतने समय के लिए कोई प्राइवेट जॉब तो कर सकते हैं, और ऐसा करके वो अपने माता पिता को कुछ सहारा लगा सकते हैं। जो कर्ज उनके माता पिता ने लेकर दिया है उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उनकी तैयारी के लिए, कम से कम उस कर्ज का वो कुछ ब्याज तो चुका सकेंगे। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हम निवेदन करते हैं कि युवाओं की इस पीड़ा को देखते हुए जल्द से जल्द इस संबंध में कोई जानकारी दी जाए और एग्जाम और नई सेना भर्ती रैली भी देश में जल्द से जल्द शुरू कराई जाए। और हाँ, सरकार इन युवाओं को दिल्ली कूच करने के लिए बिल्कुल मजबूर ना करे, क्योंकि यह समस्या कोई 100-200 लड़कों की नहीं है, देश भर के लाखों युवाओं की यह समस्या है। सोचो, अगर ये युवा सड़कों पर उतरा तो सरकार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए हम एक बार फिर निवेदन करते हैं कि इन युवाओं की मांगों पर ध्यान देते हुए सेना भर्ती व एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि इन युवाओं का जो सेना में जाने का सपना है, जिसके लिए इन्होंने सालों से मेहनत की है, वो उस सपने को पूरा कर सके। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।